हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खान टेक्स्ट इन इंग्लिश। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट आप कैसे लिखेंगे। अब आपको नहीं आता है, जैसे बिना आपको क्वेश्चन पेपर आए, आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने, अब तुमको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने लिखा है। अब क्वेश्चन ये ऐसे दिया रहेगा, यू आर दीपक, you have attended a workshop on creative writing for students. Many well known writers who attended the workshop in, interacted with the students and encouraged them write a report on it। इस पर लिखना है रिपोर्ट। अब कैसे करेंगे। यहाँ पर तुमको यहाँ पर दिया रहेगा, अगर रिपोर्ट लिखा है तुम जान जाओ कि क्या लिखा है, रिपोर्ट राइटिंग हमको लिखना है। अब कैसे लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऑन के बाद जो शब्द दिया रहेगा, राइट ए रिपोर्ट ऑन। अब ऑन के बाद इट दिया है तो यहाँ पर इट नहीं लिखेंगे, ऑन। अब दूसरा वाला ऑन ढूंढेंगे जो जिसके आगे अंग्रेजी कुछ लिखी रहेगी। अब देखो किसके आगे लिखा है, ये लिखा है ऑन, ठीक, ये लिखा है ऑन। ए वर्कशॉप ऑन के बाद ये अंग्रेजी लिखी है, ये ऑन क्रिएटिव राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है तो हम इतना ही यहाँ पर अपनी बीच वाली हेडिंग में डालेंगे। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे, अपनी आंसर शीट में डालेंगे क्रिएटिव राइटिंग, डालेंगे हम क्रिएटिव राइटिंग ऑन क्रिएटिव राइटिंग। फिर उसके बाद फॉर है, यहाँ पर फॉर डाल देंगे, फॉर स्टूडेंट्स, क्रिएटिव राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स ऐसे डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बीचों बीच अपने मन से यहाँ पर बाई लिखेंगे, बीचों बीच अपने मन से क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। अब बाई लिखने के बाद अपना जो नाम है, यहाँ पर जो लड़का लड़की का नाम लिखा रहेगा, गर्ल्स बॉयज का नाम लिखा रहेगा दीपा। अगर कोई लड़की है तो दीपा लिखेगी, लड़का है तो दीपक लिख देगा, ठीक। तो यहाँ पर लड़का जैसे है तो यहाँ पर दीपक लिख देंगे, जैसे दीपक, या कोई लड़की है तो यहाँ पर लिख देगी वो दीपा। लड़की है तो वो दीपा लिखेगी और लड़का है तो दीपक लिखेगा। फिर उसके बाद हमको चालू करना है यहाँ से, जो पूरा ये लिखा है, जो क्वेश्चन लिखा है उसको हमको लिख देना है सेम बिल्कुल। जहाँ पर यू रहेगा बस इतना चेंज करना है, जहाँ पर यू रहेगा वहाँ पर चेंज करना है आई, जहाँ पर यू रहेगा वहाँ पर चेंज करना है आई। और जहाँ पर आर रहेगा वहाँ पर कर देना, जहाँ पर जैसे आर है तो जब आई आएगा तो आर को हटाकर क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। और जहाँ पर योर रहेगा वहाँ पर कर देना है माई। इतना चेंज करना है, इसको लिखते समय में इतना चेंज करेंगे। तो इसी तरह लिख रहे हैं, देखो जैसे यू लिखा है तो यू को हम क्या कर देंगे, यू को हम कर देंगे आई। अब आई कर दिया, आई के साथ क्या लगाएगा, एम लगेगा। तो आई एम दीपक, कोई भी एक नाम लिखेंगे लड़का लड़की के हिसाब से, दीपक। फिर उसके बाद यू लिखा है तो यहाँ पर भी आई कर देंगे, आई हैव अटेंडेड ए वर्कशॉप ऑन क्रिएटिव राइटिंग। ये पूरा उसी तरह लिख देंगे, जैसा लिखा है उसी तरह लिखते चले जाएंगे। जो ऊपर लिखा है बस पूरा उसी तरह लिखना है तुमको, पूरा उसी तरह लिख देंगे। अब बाद में लास्ट में अब लिखना होता है उसमें, देखो उसमें लिखना क्या होता है, 100 से 150 शब्द लिखना है वहाँ पर, 100 से 150 शब्द। तो 100 से 150 शब्द इतने नहीं हो पाएंगे, समथिंग यहाँ पर 40 से 45 वर्ड हो पाएंगे। तो हमको 100 से 150 शब्द लिखने के लिए पैसेज से मदद लेना होगा। तो पैसेज जो रहेगा यहाँ पर, यहाँ से सबसे आगे वाला पैसेज दिया रहेगा, ये वाला पैसेज, ये वाले पैसेज से अंग्रेजी लिखना है। बीचों बीच पैसेज की जो 3 लाइन रहेंगी उसको अंग्रेजी में लिखना है यहाँ पर, उसी को यहाँ पर लिख देंगे। जो पैसेज से हम यहाँ पर लिख देंगे 3 लाइन, पैसेज के बीचों बीच वाली 3 लाइन लिख देंगे। और फिर उसके बाद 3 लाइन लिखने के बाद 3 लाइन लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन डालेंगे, लास्ट में कंक्लूजन डालेंगे। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन डालेंगे।
हम कंक्लूजन जो रहेगा, कंक्लूजन जैसे हम लिखते हैं, अगर गुड थिंग्स होगा, अच्छी बातों पर कोई, अगर रिपोर्ट राइटिंग अच्छी बातों पर होगा तो अच्छी बात वाला कंक्लूजन बताए दे रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर उस तरह अगर कोई बात है, गुड्स थिंग्स है, अगर गुड्स थिंग्स के गुड्स थिंग्स पर है, ऑन गुड्स थिंग्स है, गुड थिंग्स पर है तो ये वाला लिखेंगे कंक्लूजन। अगर बैड थिंग्स पर है तो दूसरा कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन 2 है ये वाला, कंक्लूजन 2 बैड थिंग्स है, ये बैड थिंग्स वाला है। अगर बैड थिंग्स है तो ये वाला कंक्लूजन लिखेंगे, बैड थिंग्स, बैड थिंग्स ऑन बैड थिंग्स, बैड थिंग्स पर लिखेंगे। अब गुड थिंग्स पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज गुड, इट इज गुड फॉर अस, इट इज गुड फॉर अस, यह हमारे लिए अच्छा है। सो वी ऑल शुड डू this kind of work, या हमारे लिए अच्छा है इसीलिए हम सबको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, इस तरह बनाएंगे। अब अगर बैड थिंग्स पर होगा तो बैड थिंग्स पर हम लिखेंगे इट इज अ बिग प्रॉब्लम, इट इज ए बिग प्रॉब्लम in front of us, in front of us, it is a big problem in front of us. So we all should fight against it, इतना लिखना है। इट इज बिग प्रॉब्लम, यह बड़ी समस्या है। इन फ्रंट ऑफ अस माने हमारे सामने यह बहुत बड़ी समस्या है। सो इसीलिए वी ऑल, हम सबको, शुड फाइट अगेंस्ट इट, हम सबको इसके विरुद्ध लड़ाई करनी चाहिए। इस तरह बनाएंगे। जैसे ऑन गुड थिंग्स जैसे हमने अभी बताया, क्रिएटिव राइटिंग मतलब गुड थिंग्स है। गुड थिंग्स कैसे है, क्रिएटिव राइटिंग क्या है, गुड थिंग्स के बारे में है। गुड थिंग्स जैसे क्रिएटिव राइटिंग हो गया, स्कूल के बारे में है, स्कूल के बारे में आ गया तो वो गुड थिंग्स हो गया। जैसे कॉलेज के बारे में आ गया तो वो गुड थिंग्स हो जाएगा, कॉलेज के बारे में आ गया गुड थिंग्स हो जाएगा। ब्लड डोनेशन आ गया, ब्लड डोनेशन, रक्तदान आ गया, ब्लड डोनेशन आ गया, तो ये सब गुड थिंग्स है ना। ब्लड डोनेशन आ गया, ब्लड डोनेशन कैंप, इसके बारे में अगर आएगा तो वो क्या है, गुड थिंग्स है। तो लास्ट में इस तरह कंक्लूजन लिखेंगे, ये वाला कंक्लूजन। अब बैड थिंग्स क्या होती है, बैड थिंग्स जैसे मान लो बैड थिंग्स ये है, जैसे मान लिया हमने कि करप्शन, मान लिया करप्शन, भ्रष्टाचार, करप्शन मीन भ्रष्टाचार, मान लिया भ्रष्टाचार हो गया। फिर उसके बाद जैसे फ्लड मीन्स बाढ़ आ गई, जैसे बाढ़ पर लिखना है आपको, भ्रष्टाचार, फ्लड आ गया, अब पॉल्यूशन आ गया, पॉल्यूशन, इस तरह लिखना है तुमको। अगर इस तरह अगर बैड थिंग्स पर होगा तो ये वाला कंक्लूजन लिखेंगे, अगर गुड थिंग्स पर है तो ये वाला कंक्लूजन लिखेंगे, और इसी तरह लिखेंगे। फॉर्मेट यही रहेगा। आपको 6 नंबर इसमें मिलेंगे, 6 नंबर इसमें 6 मार्क्स फिक्स हैं, 6 मार्क्स आपके फिक्स है इसमें, 6 मार्क्स का ये गारंटी है, 6 मार्क्स की गारंटी।